ये सवाल रहता है कि क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, तो यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है। यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए क्या किया, हमारे स्पेसिफिक राज्य के लिए क्या किया। जब यीशु मसीह सारे संसार के लिए आकर घात हो गया, उसको घात किया गया, उसको मार डाला गया। उसके मरने का मतलब ये था कि उसके पुस्तकों में लिखा, धार्मिक पुस्तकों में यीशु के लहू के द्वारा किसी भी मानव जाति का उद्धार नहीं होना था। इसीलिए यीशु आके अपना पवित्र खून बहाया, रक्त बहाया और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया। और मृत्यु को बोला, हे मृत्यु, तेरा तेरा स्टिंग कहाँ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब, यीशु मसीह ने आकर सारे संसार के लिए अपने प्राण दे दिए और मुर्दों में से जीवित होकर दिखाया कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए कहने का मतलब, ये कोई बात बड़ी नहीं रह जाती है। ये तो एक जो बिना ज्ञान के प्राणी होता है, इंसान होता है, वो ही बात करता है यीशु मसीह ने भारत के लिए क्या किया। जिसको ज्ञान होगा वो बोलेगा यीशु मसीह ने भारत के लिए भी बहुत कुछ किया। हालेलुया। कैसे? क्योंकि भारत धरती पे है और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तो सारे संसार के लिए, सारी धरती के हर एक देश के लिए मैं आकर अपना रक्त बहाया, खून बहाया मैंने। तो स्पेसिफिक नाम आने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यीशु मसीह सारे संसार के लिए मारे गए। हालेलुया। और जीवित होकर भी दिखाया कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो तो ज्ञानी होगा, जिसके पास विस्डम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, वो समझेगा यीशु कौन है। द वन हु डजंट हैव नॉलेज, विस्डम एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको, जिसके पास बुद्धि, समझ और ज्ञान नहीं है, उसको तो कभी भी हम नहीं समझा सकते। परमेश्वर उसको समझाए तो समझ में आएगा, इंसान उसको कभी नहीं समझा सकता। बल्कि वो क्या करेगा, वो बहस में पड़ा रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा जाएगा कि बस मुझे उसकी बात ना माननी पड़े, उसकी बात सुननी ना पड़े, बल्कि वो मेरी बात को माने। वो जो मुझे वो बता रहा है वो बात सत्य नहीं है, बल्कि जो मैं उसको बात बता रहा हूँ दैट इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट, वो ही सच बात है, वो ही ठीक बात है। उसकी बात सच नहीं है, सत्य नहीं है, मेरी बात सत्य है। तो कहने का मतलब, हमने कभी भी इस बात के ऊपर नहीं जाना है कि यीशु मसीह ने हमारे भारत के लिए क्या किया। हमारे भारत की मुझे नहीं मालूम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ज़रा गौर करके देखना यीशु के बारे में क्या लिखा है। जिस यीशु के खून के द्वारा मानव जाति का उद्धार है ना, उस खून के बारे में, उस यीशु के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। इंसान अपने पाप के लिए बलियां देता है, तो वो बलि यीशु मसीह ने देकर अपना पवित्र रक्त, खून बहाकर हर प्राणी को खरीद लिया, बाय कर लिया। जब तक हम यीशु के लहू के अंडर नहीं आते, उसके लहू से धुलते नहीं हैं, कोई भी हो, चाहे वो सारी दुनिया का इंसान क्यों ना हो, चाहे वो सारे हमारे भारत का एक एक प्राणी, एक एक इंसान क्यों ना हो, जो कोई यीशु के लहू के द्वारा जब तक नहीं धुलता, भूल जाए कि उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। उनकी गति नहीं होगी जब तक कोई भी इंसान यीशु के रक्त के द्वारा, खून के द्वारा धुलता नहीं है। बिना यीशु के लहू के धुलने से हमारा मोक्ष नहीं होने वाला है, हमारी गति नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें सैल्वेशन मिले, यीशु के लहू के द्वारा धुलना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसीलिए जो कहते हैं यीशु ने क्या किया भारत के लिए, यीशु ने भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए, ही शेड हिज ब्लड, ही शेड हिज होली ब्लड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। उसने अपने लहू को हर एक सारे संसार के लिए बहा दिया। ही शेड हिज ब्लड फॉर एवरी क्रीचर।
उसने हर एक प्राणी के लिए अपने रक्त को बहाया, खून को बहाया। इसीलिए शिफा, पाप से मुक्ति, नाजात, बीमारियों से शिफा, चंगाई, मिरेकल, चमत्कार यीशु के लहू में ही है। बिना यीशु के लहू के द्वारा कुछ भी नहीं है। पैसा, धन दौलत, सब कुछ, घर अच्छे, गाड़ियाँ अच्छी, सब कुछ हो सकता है, पर यीशु के लहू के बिना मोक्ष नहीं है, गति नहीं है, मुक्ति नहीं है। इन वचनों के द्वारा